हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज का जो ज्ञान है या कह सकते हैं यूजीसी नेट के लिए जो 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स के बीच में हम एक वीडियो रेगुलर तरीके से ला रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो रफ्तार जिसका मैंने नाम रखा है इतिहास रफ्तार, और आज का जो टॉपिक है वो है आपका भागवत धर्म। तो मैंने बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद में ये पॉइंट तैयार किए हैं। क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है वो आप लोग याद रखिएगा कि पाणिनि ने वासुदेव के पुजारी वासुदेविका की चर्चा की है। पाणिनि ने कहा कि वासुदेव के पुजारी कौन है, वासुदेविका, इनकी चर्चा की है। और मेगास्थनीज ने भी कहा है कि जैवारेस, एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया, जैवारेस यानी कि यमुना, कहते हैं जैवारेस यानी कि यमुना के किनारे सूरसेन यानी कि मथुरा के जो लोग हैं, जो सूरसेन या सूरसेनेई भी उन्होंने प्रयोग किया है मेगास्थनीज ने, सूरसेनेई या सूरसेन के लोग हेराक्लीज यानी कि वासुदेव कृष्ण की जो है वो पूजा अर्चना करते थे, ऐसा उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। और पाणिनि के हमको वासुदेव वासुदेविका का भी जो वर्णन वो पाणिनि से मिलता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद में वासुदेव की चर्चा है। कहाँ पर वो भाई चर्चा है? छांदोग्य उपनिषद में वासुदेव की चर्चा है। और इन्हें इसमें देवकी पुत्र और ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य, देवकी पुत्र और ये घोर अंगिरस का शिष्य, इनको बताया गया है। ये छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। ऐसा भाई आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा एक और पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। छांदोग्य उपनिषद ये भी कहता है, या छांदोग्य उपनिषद के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि वासुदेव कृष्ण का उदय जो है वो 6ठी 7वीं शताब्दी ईस्वी या 6ठी 7वीं सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था, ऐसा हम लोग कहते हैं। 6ठी 7वीं जो ईस्वी पूर्व है उसमें इनका जो है वो उदय हुआ था। और इसकी पुष्टि केवल यहीं से नहीं, जैन परंपरा भी इसकी पुष्टि करता है, वो भी इनकी पुष्टि करते हैं, जिसमें वासुदेव कृष्ण को जैन तीर्थंकर हम लोग जानते हैं अरिष्ट नेमि का समकालीन बताया गया है। ये तो आप लोगों ने जैन धर्म में पढ़ा है कि अरिष्ट नेमि का समकालीन इनको बताया गया है वासुदेव कृष्ण को, ठीक है। तो ये छांदोग्य उपनिषद से क्वेश्चन बन गए आपके, जो भागवत धर्म से रिलेट करते हैं। तीसरा एक और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, तैत्तिरीय आरण्यक, ये भी हमको बताता है कि वासुदेव को नारायण और विष्णु को जोड़ता है। कहते हैं वासुदेव को नारायण व विष्णु से जोड़ता है। और बौधायन के धर्मसूत्र में भी वासुदेव और नारायण दोनों को जोड़ा गया है। तो ये पॉइंट हमको तैत्तिरीय आरण्यक से भी प्राप्त होता है, याद रखना है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो भागवत धर्म से ही रिलेट है, पांचरात्र शब्द। आप लोगों ने अक्सर पूछा होगा पांचरात्र पूजा ये क्या होता है, मैं भी बताऊंगा। पांचरात्र शब्द सबसे पहले जो मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यह क्या एक ऐसी मान्यता है कि पुरुष नारायण ने पंचरात्र यज्ञ किया जो 5 रातों तक चलता रहा। पुरुष नारायण ने यज्ञ किया जो 5 रातों तक चलता रहा, इसीलिए इसका नाम पांचरात्र हो गया। और इससे सृष्टि का विकास हुआ। इसके विकास का जो क्रम था उसमें भगवान के 5 रूपों की ओर संकेत दिया गया था। 5 रूपों की ओर संकेत था इसके विकास क्रम में। इन 5 रूपों में कौन कौन से हैं? पर है, व्यूह है, विभव है, आर्च है और अंतर्यामी है। पर, व्यूह, विभव, आर्च और अंतर्यामी, ये पंचरात्र के 5 रूप हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया क्यों इसका नाम पांचरात्र है। 5 रातों तक चला तो इसलिए पांचरात्र नाम हो गया, ठीक है भाई। ये नाम दिया गया है, यानी कि वासुदेव जो सुदर्शन है वो 5 रूपों को प्रकट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो वासुदेव सुदर्शन है वो इन परा, व्यूह, विभव, आर्च और अंतर्यामी, ये 5 रूपों को प्रदर्शित करते हैं वासुदेव।
और इनमें 6 गुण भी बताए गए हैं। याद रखिएगा भागवत धर्म में इनमें जो 6 गुण बताए गए हैं वो 6 गुण आप लोग जरूर याद रखिएगा। कहते हैं कि ज्ञान है, ऐश्वर्य है, शांति है, बल है, वीर है, तेज है। ज्ञान, ऐश्वर्य, शांति, बल, वीर, तेज, ये 6 गुण बताए गए हैं। और वासुदेव कृष्ण की पूजा के साथ साथ जो है वो आपका भागवत संप्रदाय में वासुदेव कृष्ण की पूजा के साथ साथ जो भागवत संप्रदाय है उसमें वृषणी कुल के अन्य व्यक्तियों की पूजा की जाने लगी और उनकी संख्या 4 थी, जो वायु पुराण कहता है, जो अक्सर क्वेश्चन आता है। वो कहते हैं कि वासुदेव और वसुदेव में अंतर है, समझ रहे ना। वासुदेव ये कृष्ण का नाम है, वसुदेव नहीं हो तो पिता हो जाएंगे कृष्ण के, ठीक है ना। वासुदेव जो कौन है वो देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव, भगवान कृष्ण वासुदेव हो गए। तो वासुदेव कौन हो गए वायु पुराण के अनुसार? वसुदेव और देवकी के पुत्र। फिर यहाँ संकर्षण कौन हो गए? ये वसुदेव और उनकी पत्नी रोहिणी के पुत्र, यानी कि वसुदेव और रोहिणी से उत्पन्न उनका नाम क्या है? संकर्षण है। तीसरे हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो हैं वो हैं, अनिरुद्ध से पहले एक और जान लेते हैं, अनिरुद्ध चौथे नंबर पर रखेंगे। अनिरुद्ध से पहले आ जाते हैं हमारे सामने प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जो हैं वो वासुदेव के रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र हैं, वासुदेव के रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र ये प्रद्युम्न हो गए। और फिर आएगा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो हैं ये प्रद्युम्न के पुत्र हैं। ये कौन हैं? ये प्रद्युम्न के पुत्र हैं। और सबसे अंत में आपके सांब हैं। जो सांब हैं वो जाम्बती से उत्पन्न पुत्र हैं, याद रखना है। चतुर्व्यूह वाला जो कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया, पांचरात्र वाला चतुर्व्यूह भी कहते हैं कि इनकी पूजा हो रही है, कौन कौन है, तो ये यहाँ पर आप लोग जोड़ सकते हो उसको, ठीक है। और जो 5वें देवता जो सांब हैं, जो जाम्बती से उत्पन्न पुत्र हैं, तो याद रखना है सांब को ईरानी सूर्य से, कहते हैं कि इनको ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबद्ध होने के कारण तथा जाम्बती जैसी नीच कन्या से उत्पन्न होने के कारण इनको अलग कर दिया गया था, ठीक है। और इस तरीके से जब व्यूहवाद आया तो चतुर्व्यूह बना, सांब को इससे अलग रखा गया। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने सांब भी जोड़ के बताया। सांब जो है वो चतुर्व्यूह का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? उनका नीच कन्या से उत्पन्न है। और ये आपका सूर्य वाला जो सूर्य संप्रदाय से संबद्ध हो जाने के कारण, जाम्बती जैसी नीच कन्या से उत्पन्न होने के कारण उनका ये हटा दिया गया सांब को। तो चतुर्व्यूह में आपके 4 लोग आ गए, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये आपके चतुर्व्यूह में हो गया। और पांचरात्र में परा, व्यूह, विभव, आर्च और अंतर्यामी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गारंटी के साथ आ सकता है, ठीक है। याद रहेगा भाई आप लोगों को, हाँ या ना। अब कुछ और चीजें मैं भागवत धर्म से रिलेटेड आपको बता दूं जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। भैया देखो, जो लाइव क्लास है वो आपकी रेगुलर मैं शुरू करने वाला हूँ। थोड़ा सा ऐप पे हमारा वर्क चल रहा है यार। ऐप बनवाया था एक आप लोगों के पेड क्लासेस के लिए और PDF के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए, खासकर दिसंबर के लिए बहुत सटीक टेस्ट सीरीज में देने वाला हूँ और बहुत कम मूल्य पे आप लोगों को टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी पेड क्लासेस बहुत हैं, ऑफलाइन क्लासेस बहुत हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पे नहीं जुड़ पा रहा हूँ रेगुलर। लेकिन रेगुलर एक क्लास तो कम से कम यूट्यूब पर रहेगी ही रहेगी, ठीक है। थोड़ा रफ्तार में पकड़ता हूँ। उस वजह ज़्यादा क्लासेस लेने की वजह से बहुत तबीयत भी ख़राब हो गई थी आप तो समझिए कि लगभग 6 पेड क्लासेस रहती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती थी। खैर, पाणिनि की अष्टाध्यायी में वासुदेव के प्रति भक्ति भाव रखने वालों का भी उल्लेख है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण भागवत धर्म से रिलेटेड चर्चा की। तो भागवत धर्म वाले भाई ये क्वेश्चंस आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। पांचरात्र वाला जरूर याद रखिए, चतुर्व्यूह वाला जरूर याद रखिए, छांदोग्य उपनिषद वाला जो पॉइंट बताया है ना मैंने, जो वासुदेव की चर्चा है और छांदोग्य उपनिषद में
ये कहा गया कि भाई इनका उदय जो है वो 6वीं-7वीं शताब्दी जो सदी ईस्वी पूर्व में हुआ है। तैत्तिरीय आरण्यक वाला जो पॉइंट मैंने बताया है आप लोगों को कि भाई नारायण और विष्णु को जोड़ता है, बौधायन वाला पॉइंट बताया है, ये सब पांचरात्र वाला पॉइंट बताया है, चतुर्व्यूह वाला पॉइंट बताया, शाम्भु को चतुर्व्यूह में क्यों शामिल नहीं किया गया, ये सारे के सारे बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर मेरी जानकारी एकदम बढ़िया लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारा ऐप भी डाउनलोड जरूर कीजिएगा आप लोग। अभी मैं इसको अपडेट कर दूंगा ऐप वाला, जो 2-4-5 दिन का समय लगेगा, क्योंकि 10 दिन का समय बोला था उन्होंने, लगेगा भाई लगभग 3-4 दिन हो गए हैं, तो 4-5 दिन और मान के चलिए कि आप लोगों को लिए ऐप आ जाएगा। उसको बहुत बढ़िया से हम लोग टेस्ट सीरीज़ करेंगे सटीक, और टेस्ट सीरीज़ के लिए बहुत सारे मेरे पास मटेरियल मैंने उसको स्टडी करके बनाया हुआ है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और लोगों को जोड़िए चैनल पे, ठीक है। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी लगा हुआ है, तो आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।